दोस्तों आइए हम अपने अध्ययन को चालू रखते हुए आज प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय देखते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल का कन्वर्जन। और मैं ये कह सकता हूँ कि कलीसिया के इतिहास में ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अगर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को हम हटा दें और पवित्र आत्मा के उतरने को हम हटा दें, तो उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है जिसने मोल्ड किया कलीसिया को और अर्ली चर्च को। सॉल जो कि जितनी गहराई से विश्वासियों से नफरत करता था, उतनी ही गहराई से उसने परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया सब जगह, और खास करके जो गैर यहूदी थे उनमें। और सॉल ने अपने आप को, और परमेश्वर ने भी सॉल को, जिसका नाम बाद में पॉल कर दिया गया, पौलुस को, उसको एक प्रचारक के रूप में नियुक्त किया जो कि अन्य जातियों में जाके प्रचार करे। तो सॉल जो कि पॉल हुआ, पॉल इज कॉल्ड एन अपोस्टल टू द जेंटाइल्स। अन्य जातियों को दिया गया एक अपोस्टल था वो। तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं और हम देखेंगे कि किस तरह कोई व्यक्ति कितना भी कठोर क्यों ना हो, कितना भी परमेश्वर का दुश्मन, परमेश्वर के लोगों का दुश्मन क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। एक वचन है पुराने नियम में जो बताता है, जिस तरह परमेश्वर नदी का रास्ता बदलते हैं, उसी तरह राजाओं का दिल भी बदल देते हैं। तो हम देखते हैं ये पॉल की जो गवाही है, किस तरह पॉल को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसे चुना और उसे बताया कि मैंने तुझे चुना है कि तू मेरे नाम के लिए बहुत कुछ झेले, बहुत दुख उठाए, लेकिन मेरे नाम का, मेरे सुसमाचार का प्रचार बहुत जगहों पे जाके भी करे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पॉल का जीवन पहले कैसा था, पॉल उसका, और कन्वर्जन के बाद कैसा हुआ, इस पे हम ध्यान देने की जरूरत है। और जो अगर हम अन्य जातियों से विश्वास में आए हैं, अन्य जातियों से मेरा मतलब गैर यहूदी नहीं है यहाँ पे, मेरा मतलब है किसी और धर्म से अगर हम फर्स्ट जनरेशन बिलीवर्स हैं, तो हम भी अपनी गवाही में ये बता सकते हैं कि किस तरह से हमारा जीवन पहले था और प्रभु ने किस तरह से हमारे दिल को बदला, और किस तरह हमारे जो डिजायर्स थे, जो हमारे अफेक्शंस थे, वो सब प्रभु में आने के बाद बदल गए। किस तरह हम पाप के प्रति संवेदनशील हो गए, छोटे से छोटे पाप जैसे कि झूठ बोलने के प्रति भी। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, जब हम नई सृष्टि बनते हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करने के बाद, तो किस तरह से हम संवेदनशील हो जाते हैं पाप के प्रति। और ये एक चिन्ह है कि हम सच में नई सृष्टि हैं और हम सच में एक विश्वासी हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, सॉल को अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और मार डालने की धुन में था। सॉल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और मार डालने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमास्कस के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। कौन सा पंथ? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले। तो जो भी बिलीवर्स हैं, उन्हें बांध के वो वापस यरूशलेम लाना चाहता था कि शायद उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए यहूदियों के अनुसार। और इस बात की चिट्ठी वो महायाजक से लेके दमास्कस की तरफ जा रहा था। परंतु चलते चलते जब वह दमास्कस के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे सॉल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे, यानी कि सॉल के साथ थे, वे चुपचाप रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को न देखते थे। तब सॉल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमास्कस में ले गए और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। देखिए, 3 दिन तक वो देख नहीं सका, ना खाया ना पिया। शायद वो सोच रहा होगा कि इन बातों का क्या मतलब है। शायद क्योंकि हम जानते हैं सॉल को काफी नॉलेज थी पुराने नियम की,
तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं, मे बी ही वॉज कनेक्टिंग द डॉट्स एंड कॉन्टेम्पलेटिंग कि जो कुछ मसीहा के बारे में लिखा है इसका मतलब वो प्रभु यीशु मसीह के ही बारे में लिखा है। दमास्कस में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में सौल नामक एक तरसुस यानी कि टारसस वासी को पूछ ले। तो इसे सॉल ऑफ टारसस भी कहा जाता था क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। अब देखिए, सॉल यहाँ पे प्रार्थना भी कर रहा था 3 दिन तक, वचन बताता है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। प्रभु बता रहे हैं, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं और यहाँ भी इसके प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रभु कह रहे हैं सॉल के विषय में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देखिए, प्रभु उसे ये नहीं कह रहे कि तेरे को मैं बहुत बड़ी मिनिस्ट्री दूंगा, जबकि पॉल की मिनिस्ट्री सच में बहुत बड़ी थी। उसके इम्पैक्ट की वजह से, शायद लोगों के नंबर्स की वजह से नहीं, परंतु उसके इम्पैक्ट की वजह से, उसका क्या प्रभाव पड़ा उसकी वजह से, किस क्वालिटी के बिलीवर्स पॉल की मिनिस्ट्री से निकल के आए। टिमोथी जैसे लोग, बार्नबस जैसे लोग, साइलस जैसे लोग जो इसके साथ रहते थे, लूक जिसने ये लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों का काम लिखा है, ये खुद भी सॉल के साथ रहता था एक जगह, इसका नए नियम में वर्णन है। तो कैसा दुख उठाना पड़ेगा, और इसके बारे में 2 कोरिन्थियों में पौलुस पूरा वर्णन करता है, उसको हम अभी नहीं देखेंगे। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई सॉल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिए थे, उन्होंने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। तो सॉल ने भी बैप्टिज्म लिया था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं, प्रेरितों के कामों की पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें जो कुछ हुआ, अगर हम ये सोचते हैं कि आज भी वो सब होना चाहिए, तो क्या आज भी जिस तरह से सॉल को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए, क्या उस तरह से आज भी प्रभु यीशु मसीह लोगों को दर्शन देते हैं? मैं जानता हूं कि बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि उन्हें प्रभु दिखाई दिए और सपने में प्रभु दिखाई दिए और उन्होंने विश्वास किया। तो इसके बारे में मेरा व्यू बिल्कुल बैलेंस्ड है। मैं ना तो ये कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता अब, और ना मैं ये कहता कि हर व्यक्ति जो विश्वास में आता है उसे प्रभु यीशु मसीह का दिखना जरूरी है। लेकिन अगर प्रभु चाहें तो वो आज भी दर्शन किसी को दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा लाइकलीहुड इस बात का है कि हमें जो बाइबल मिली है और जो लिखित सुसमाचार है उसे पढ़ के लोग विश्वास करेंगे। और मैं इस कहानी के भी बेसिस पे कह सकता हूँ, जो कि लाजरस था। जब अमीर आदमी और लाजरस की कहानी में अमीर आदमी कहता है कि लाजरस को मेरे भाइयों के पास भेजो, तो इब्राहिम कहते हैं कि उनके पास लॉ और प्रॉफिट्स हैं। अगर वो लॉ और प्रॉफिट्स को पढ़ के विश्वास नहीं करते, तो अगर कोई मुर्दों में से भी जी जाए तो भी विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए जो लोग नहीं विश्वास करना चाहते वो किसी विजन पे भी विश्वास नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि हमें भ्रम हो रहा है, कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन है, हेलुसिनेशन है। लेकिन जिसने विश्वास करना है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा जिसके दिल में काम करेगी, वो व्यक्ति सुसमाचार के प्रचार से भी विश्वास कर लेगा। फिर हम देखते हैं, फिर भोजन करके बल पाया। सॉल ने बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया, और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमास्कस में थे, जिनको वो पकड़ने आया था। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है
जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु सौल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, दमास्कस के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। सौल जो था एक्सपर्ट ऑफ जूइश स्क्रिप्चर्स था, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे जब वो प्रमाण देने की बात है तो वो वचन से प्रमाण देता होगा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने की युक्ति निकाली, परंतु उनकी युक्ति शाऊल को मालूम हो गई, तो वे उसको मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। जो सिटी के गेट्स थे, उस समय लोग वॉल्ड सिटीज में रहते थे, जो शहर थे उनके चारों तरफ दीवार होती थी, तो और एक या दो गेट होते थे, तो उस गेट पे वो रहते थे कि यहाँ पे उसे पकड़ लेंगे जब भी वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहरपना पर से लटकाकर उतार दिया। वही शहरपना मतलब जो वॉल्स थी सिटी की। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी विश्वास में है या चेला है। परंतु बारनबस ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, और उसने इससे बात की। प्रभु ने सौल से बात की। फिर दमास्कस में इसने कैसे साहस से यीशु के नाम का प्रचार किया। तो बारनबस जो पौल का साथी भी रहा, उसी ने इनको सौल को ले जाकर प्रेरितों से मिलवाया, और जो प्रेरित वहां यरूशलेम में थे वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा, और निडर होकर, मैं निडर ही पढ़ देता हूं इसे, निडर होकर प्रभु के नाम का प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। यूनानी मतलब ग्रीक। परंतु वे उसे मार डालने की यत्न करते थे। यह जानकर भाइयों ने उसे कैसरिया में ले आए और टार्सस को भेज दिया, जहां का वो रहने वाला था। इस प्रकार सारे यहूदिया, गलील और समारिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति हुई कलीसिया की, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का मारा हुआ एक मनुष्य मिला, जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना उठा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, और लुदा और शरोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। एक बार इंग्लिश में देखते हैं इस व्यक्ति का क्या नाम है। एनियस ही नाम है, और लिडा और सारन जगह का नाम है। ये ज्यादा इस बारे में प्रचार नहीं होता, तो इसलिए मुझे भी इसके बारे में इतना नाम की प्रोनाउंसिएशन हिंदी में खास करके पता नहीं थी। डॉर्कस रिस्टोर्ड टू लाइफ। याफा में तबिता अर्थात डॉर्कस नाम की एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लुड्डा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े डॉर्कस ने उनके साथ रहते हुए बुनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और शव की ओर देखकर कहा, हे टबीता, उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। देखिए, प्रेरितों के काम में चमत्कारों के थ्रू ही लोगों ने विश्वास किया था। इस बात में कोई
डिस्प्यूट नहीं है, इसमें कोई दो बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक आइडियल मॉडल है या नहीं, ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप चमत्कार दिखाइए और उसके बाद सुसमाचार सुनाइए। और जगह हम देखते हैं जैसे रोमियो में या प्रभु यीशु मसीह ने और जो सुसमाचार थे उनमें, तो उनमें इस तरह से भी है कि लोगों को डायरेक्ट सुसमाचार ही बताया गया। तो दोनों तरीके ठीक हैं, किसी भी तरीके में कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें है कि आप लोगों के अंदर की सेल्फिशनेस को अपील करके उन्हें चर्च या मीटिंग में बुलाएं और उन्हें सुसमाचार ना सुनाएं। उन्हें बस ये बोलते रहें कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, आपकी बीमारियां चंगी हो जाएंगी, आपको किसी चीज की कमी घटी नहीं रहेगी मसीह में अगर आप आते हैं तो। लेकिन ये ना बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, वो मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे, वो खुद परमेश्वर हैं और अब दोबारा लोगों का न्याय करने के लिए आएंगे, ठीक है ना। तो ये सुसमाचार भी देना चमत्कारों के साथ जरूरी है। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा, ठीक है। तो ये 9वां अध्याय हमने देख लिया किस तरह से पहले भाग में सॉल का कन्वर्जन है और दूसरे भाग में पीटर की मिनिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो आइए हम प्रार्थना में खत्म करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपके वचन के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा आपके लिए कि आप अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष देते हैं। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें इस बात से इनकरेजमेंट मिले कि कोई भी व्यक्ति आपकी पहुंच से दूर नहीं है। यू आर एबल टू सेव टू द अटरमोस्ट लॉर्ड। जिस तरह आपने एक सताने वाले सॉल को पॉल बना दिया, उसी तरह आप आज के दिन भी प्रभु जो मसीहत के विरोधी लोग हैं उनको आप बदल सकते हैं। तो प्रभु हमें विश्वास दीजिए और हमें याद दिलाइए कि हम निरंतर इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहें। और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन लोगों को भी विश्वास मिलाएं जो आज के दिन मसीहत के दुश्मन। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।